आज की जो आप लोगों की क्लास है वो है स्ट्रक्चर्ड चार्ट के हवाले से। पहले हम स्ट्रक्चर चार्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा उसके मुताबिक हम देखते जाएंगे। चलो, सबका फोकस मुझे यहाँ पे चाहिए। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझने में आप लोगों के लिए आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? क्योंकि पहले जो है मैं पहले इस चैप्टर को पढ़ाता था स्टार्टिंग के अंदर। स्टार्टिंग में मतलब जब आप लोगों को फंक्शंस और पैरामीटर्स इन सब का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा बाय रेफरेंस या बाय वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है इतने ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में नहीं पता होते थे। लेकिन अब थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा। अगर पास वर्स कर रहे हो प्रॉपर तरीके से तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि बेसिक्स बिल्कुल, कि भाई फंक्शंस होते क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, बाय रेफरेंस क्या होता है, बाय वैल्यू क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू पे आज फिर बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू जो वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, लेकिन कोई मसला नहीं, आज क्लियर हो जाएगा। सही है। तो इसको अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के बेसिक्स ऑलरेडी पहले से बनी हुई हैं तो स्ट्रक्चर चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सही है। चलो, थोड़ा तेज तेज काम करेंगे आज, स्पीड तेज रखेंगे। चलो भाई, मॉड्यूल्स जहाँ तक हम बात करते हैं तो मॉड्यूल्स में हमारे पास दो मॉड्यूल्स होते हैं। वी हैव फंक्शन, वी हैव प्रोसीजर। ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। इन सब के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता है। प्रिंट अलग होता है, रिटर्न अलग होता है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस, इसकी मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ आप लोगों को x इज इक्वल टू 4, सही है, x इज इक्वल टू 4, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है। इमेजिन कर लो मैं ऐसी रैंडम फंक्शन बना रहा हूँ। भाई फोकस 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 फोकस। हारून, चलो अभी यहाँ पे देखो, कोई मसला नहीं। x इज इक्वल टू 4 मैंने ये वेरिएबल बनाया है और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ, f के नाम से फंक्शन है। इसके अंदर x को मैंने पास किया है बाय वैल। सही, एक सिनेरियो ये देख रहे हैं कि भाई बाय वैल हम पास कर रहे हैं x को कॉलन इंटीजर, या कोई एक वो कर देते हैं नंबर कॉलन इंटीजर। बस ऐसे ही रैंडम में प्रॉपर वो नहीं फॉलो करा सिंटेक्स आप लोगों का। बस सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं बाय वैल क्या होता है, बाय रेफ क्या होता है। चलो, एक सिनेरियो ये हो गया, मैंने ये फंक्शन का हेडर था और इसके अंदर मैंने फंक्शन के अंदर क्या करवाया, जो भी नम एज अ पैरामीटर पास होगा, नम इज इक्वल टू नम प्लस वन हो जाएगा। जो भी वैल्यू एज पैरामीटर पास होगी उसमें हम प्लस वन कर देंगे। सही है। प्लस वन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नम को, या प्रिंट कर देंगे। चलो रिटर्न करवा लो, मसला नहीं, प्रिंट करवा लो, अभी फिलहाल टाइम ज़ाया नहीं करते इसमें। प्रिंट नम। मुतस्सिम, सब फोकस करो भाई यहाँ पे। चलो चलो, अभी छोड़ दो उसको, प्रिंट कर देते हैं हम लोग नम को। सही है, ये एक हम लोगों ने बाय वैल्यू पास किया। अच्छा, अब मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 4, एक वेरिएबल बना हुआ है मेरे पास ऑलरेडी। और उसके बाद हाँ, मैं कर देता हूँ। हाँ, करो करो करो। चलो, अच्छा, x इज इक्वल टू 4 मेरे पास ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने वही सेम फंक्शन है, मैं एग्जैक्ट सेम टू सेम फॉलो नहीं कर रहा हूँ पैटर्न जो सिंटेक्स है फंक्शन का, बस जल्दी से एक रेफरेंस हम समझना चाह रहे हैं कि क्या है। अब मैं यहाँ पे बाय रेफ नम कर रहा हूँ, मतलब जो नम होगा, जो भी पैरामीटर पास किया जाएगा वो अब बाय रेफरेंस के तौर पे होगा इंटीजर। सही है। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द प्रोसीजर, नम इज इक्वल टू, फंक्शन बोलो प्रोसीजर बोलो, अभी फिलहाल के लिए एक ही बात है, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं। प्रिंट नम। एक रफ सा आइडिया बस लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने f को कॉल किया x के साथ लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे हम एक पार्टीशन से बना लेते हैं अपना जल्दी से। और यहाँ पे अब f को कॉल किया मैंने x के साथ। अच्छा, अब सब देखो गौर से, सब गौर से देखें। एक साइड पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बाय वैल का, बाय वैल्यू। एक तरफ है हमारे पास बाय रेफरेंस। अच्छा, नहीं सिंटेक्स नहीं है, सिंटेक्स एग्जैक्ट सेम नहीं, बस सिर्फ हम बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू समझना चाह रहे हैं। सही, मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, जो मैंने लिखा है मैं इसको समझा रहा हूँ। ये एग्जैक्ट सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बस एक रैंडम सा वो ले लो, सिनेरियो समझ लो। हाँ, बस सिर्फ मेन चीज जो वो ये तो सेम है ना, पैरामीटर्स की जो हेडिंग्स होती हैं वो सब सेम है। लेकिन जो एक्चुअल हेडिंग है वो सेम नहीं है। फंक्शन नेम वो जो हम फॉलो करते हैं सिंटेक्स फंक्शन का, ये नहीं है। एंड फंक्शन अभी मैं नहीं लिख रहा, टाइम नहीं कर रहे इस पे। बाय वैल्यू हमने कहा जो भी पैरामीटर पास किया जाएगा वो किस तरीके से होगा, बाय वैल के नाम से। बाय वैल मतलब बाय वैल्यू। उसके अंदर नम को हमने इंटीजर करवाया और प्रिंट करवा दिया उसको। सही है। यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स को मैंने कॉल कर दिया, ये एक्स की वैल्यू विच इज 4। सही है। अच्छा, अब बाय रेफरेंस को देख रहे हैं, राइट साइड पे एक्स की वैल्यू 4 है।
और वही सेम चीज़ है, लेकिन अब यहाँ पे हमने एक डिफरेंट चीज़ कर दी है, विच इज़ बाय रेफरेंस नम कॉलन इंटीजर। चलो, अब उसके बाद हमने क्या किया, वही सेम सिनेरियो, नम इज इक्वल टू नम प्लस वन और प्रिंट नम, और फिर वही उसको मैंने एफ ऑफ एक्स से कॉल कर दिया है। अब दो अलग अलग सवाल पूछूंगा तुम लोगों से। मैं बताता हूँ हारून। देखो 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 देखो, नहीं एड्रेस पास नहीं होता है, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। अच्छा, अब देखो होगा क्या कि जब मैंने कहा है बाय वैल और यहाँ पे मैंने एक्स को कॉल किया है, एक्स को एज अ पैरामीटर पास किया है, तो होगा क्या कि एक्स की जो वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन, क्या ये आउटसाइड द फंक्शन है? इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो सब? यस या नो चैट पे जवाब दो। इज दिस आउटसाइड द फंक्शन? जो एक्स की वैल्यू है, इट इज आउटसाइड द फंक्शन। बेहतरीन हो गया। बिल्कुल, इट्स अ प्रोसीजर, बस इसको भी फिलहाल मैं अगर फंक्शन बोल भी रहा हूँ तो कोई मसले वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो उसकी। सही, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काफी, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 जो है ये आउटसाइड द फंक्शन मौजूद है। अब जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, क्योंकि ये बाय वैल था, बाय वैल का मतलब क्या है कि भाई जो भी वैल्यू होगी तो नम की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? सब चैट पे जवाब दे। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। लेकिन एक सवाल है तुम लोगों से, और यहाँ पे हमने प्रिंट नम कर दिया और हमारे पास प्रिंट हुआ हुआ आ रहा है 5। एक सवाल गौर से सुनना, ये आप लोगों के पासवर्ड में सवाल आ चुका है। क्या वैल्यू ऑफ एक्स आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द फंक्शन, इज इट चेंज्ड और नॉट? बहुत गौर से जवाब देना, बहुत सोच समझ के जवाब देना। द आंसर इज नो, इट इज नॉट चेंज्ड एट ऑल। बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि ये बाय वैल्यू है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू को पास किया है। एक्स पास, एक्स एक्चुअली में एक्स पास नहीं हो रहा, एज अ पैरामीटर पास नहीं हो रहा, उसकी सिर्फ एक कॉपी बन रही है। मतलब हमने क्या किया, इसको डुप्लीकेट किया, इसका डुप्लीकेट बना के भाई हमने 4 पास कर दिया। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वन। प्रिंट x मतलब आपने 5 वैल्यू आ चुकी है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है इट इज नॉट चेंज्ड। हुआ क्या है? कॉपी बनी है। पढ़ते हैं इसको जरा, द कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज पास्ट। अब चलते हैं जरा हम लोग। हाँ, अगर तुम यहाँ पे प्रिंट करो x को इस तरीके से, प्रिंट x, तो क्या आना चाहिए आंसर? 4। बेहतरीन। सर इन एवरी फंक्शन प्रोसीजर वी मेक वी हैव टू पास पैरामीटर्स यूजिंग बाय वैल को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर बाय रेफरेंस से उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। सर अगर बाय वैल्यू करना है तो बाय वैल लिखना जरूरी तो नहीं, नहीं लिखना जरूरी नहीं, डिफॉल्ट जो होता है वो बाय वैल्यू होता है। सर इफ इट्स इन द लूप, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इन द लूप नहीं, इन द फंक्शन, मतलब अगर दोबारा रन करें तो फिर 5। देखो, अगर एफ ऑफ एक्स का आंसर बोलोगे तो 5 है, मुतस्सिम समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। एफ ऑफ एक्स का कॉल करोगे तो आंसर 5 है। प्रिंट एक्स कॉल करोगे तो आंसर स्टिल 4 ही है अभी तक। नहीं 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 शुजा, एक ऐसे ही रैंडम नाम लेते हैं ना हम लोग, रैंडम नाम ले लो, उसकी जगह हम लोग इसको पास करेंगे। अच्छा अभी देख, तो कोई टेंशन नहीं लो, अभी इसको कोई मसला नहीं, नहीं समझ आया कोई मसला नहीं, हम वापस चलते हैं। पहले बाय रेफरेंस करते हैं, फिर वापस इस पे आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल, प्रिंट नम कुछ भी, हाँ बिल्कुल, इट वुड बी 5। जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा वो 5 होगी, लेकिन एक्स को प्रिंट करेंगे तो वो स्टिल 4 ही है। एक्स चेंज नहीं होगा। सही है, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता क्योंकि वो कॉपी गई है। चलो जरा बाय रेफरेंस की बात करते हैं। अब इस पे पहले देख लेते हैं मुतस्सिम, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए रेगुलर रो और एक्टिव रो मेरे साथ। अब मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 4, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया भाई कि इस फंक्शन के साथ जो भी पैरामीटर पास किया जाएगा वो बाय रेफरेंस किया जाएगा। अब हम इसमें कॉपी पास नहीं कर रहे, अब हम क्या करेंगे, पूरे वेरिएबल को पास करेंगे, एट इटसेल्फ पास करेंगे। इटसेल्फ मतलब इसका जो रेफरेंस है, इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन पास हो जाएगी बाय रेफरेंस नम कॉलन इंटीजर। नम मतलब यहाँ पे x आया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और प्रिंट नम करने के बाद भी 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू विल बी अपडेटेड टू 5। तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज हो जाती है बाय रेफरेंस के अंदर। अगर आप बाय रेफ करते हो तो ओरिजिनल वैल्यू इज चेंज्ड। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि भाई बाय रेफरेंस करना है या बाय वैल्यू करना है, अगर मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कीवर्ड सुनना सब गौर से। अगर मैं बोल रहा हूँ द वैल्यू इज अपडेटेड या चेंज्ड, तो फौरन दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? द एक्चुअल वैल्यू इज अपडेटेड या चेंज्ड। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि भाई अब आप लोगों ने क्या करना है, बाय रेफरेंस करना है। बेहतरीन। सही है, सही है, कोई मसला? अच्छा मुतसिम, अब बताओ कोई इशू तुम्हें? लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू वाज नॉट गेटिंग चेंज, क्यों? क्योंकि वो बाय वैल्यू था। बेहतरीन हो गया। किसी और का कोई इशू बाय रेफरेंस बाय वैल्यू के अंदर? अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी? कौन है ये भाई, एक दफा रिपीट। अच्छा, बाय वैल्यू कब यूज करना है वो आपको सिनेरियो बताएगा। अभी मैं देखूँ, इसको देखेंगे हम लोग। इन द फंक्शन का ये वही तो है बेटा, एक ही बात है। माहम,
फंक्शन और प्रोसीजर एक ही चीज है, एक ही चीज है सर। इसका फंक्शन प्रोसीजर विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय द क्वेश्चन लिखना है। सर व्हाट इज दिस, ये कहीं पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। नहीं, फुल फॉर्म बताओ फिर पता चलेगा मुझे। अच्छा एक दफा और रिपीट करते हैं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूं बाय वैल, अगर किसी भी पैरामीटर को, सिंटेक्स पे फोकस मत करो अभी, सही है, अभी फिलहाल सिंटेक्स पे मत फोकस करो। अभी सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं किसी भी पैरामीटर को एज अ बाय वैल्यू लेता हूं, अगर मैं बाय वैल्यू लेता हूं, तो इस पैरामीटर की जो आउटसाइड द वेरिएबल जो बना हुआ है, आउटसाइड द फंक्शन, उसको मैं क्या करूंगा, वो एक तरीके से उसकी कॉपी बनेगी, एक और कॉपी बन जाएगी, x इज इक्वल टू 4, और सिर्फ 4 वाली जो वैल्यू है वो पास हो जाएगी आपकी, सही है। तो आप लोगों का सिर्फ एक कॉपी बनती है और वो पास हो जाती है, तो एक्चुअल वैल्यू इज नॉट चेंज्ड एट ऑल। अगर मैं बोलूं नहीं सद्दाम, ये नहीं कह सकते। अब बाय रेफरेंस की बात करते हैं, अगर सूडो कोड को इग्नोर कर दो, सूडो कोड की टेंशन नहीं है अभी, सिंटेक्स की टेंशन नहीं है। अगर मैं कहता हूं बाय रेफरेंस, अगर कोई भी पैरामीटर बाय रेफरेंस पास हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, एक्चुअल वैल्यू विल बी चेंज, क्यों, क्योंकि वेरिएबल इटसेल्फ इज पास्ड। अच्छा अभी फिलहाल के लिए अगर तुम लोग इतने कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं, हाँ, बिल्कुल एड्रेस जाएगा, बिल्कुल। जब आपने अपडेट करनी है देन बाय रेफरेंस, अपडेट नहीं करनी वैल्यू देन बाय वैल्यू, सही है। नहीं दाऊद। अच्छा अभी फिलहाल के लिए ये चीज दिमाग में रखो, ओरिजिनल वैल्यू विल बी चेंज्ड मतलब, ओरिजिनल वैल्यू विल बी चेंज्ड मतलब, इज इट बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू इज चेंज्ड बाय रेफरेंस या बाय वैल्यू, इसका जवाब दो सब। ओरिजिनल वैल्यू इज चेंज्ड, सबका जवाब चाहिए, सबका जवाब चाहिए मुझे, हर एक एक स्टूडेंट का जवाब चाहिए। ओरिजिनल वैल्यू इज चेंज्ड, ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट चेंज्ड, ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट चेंज्ड, नॉट चेंज्ड मतलब बाय वैल्यू, चेंज्ड मतलब, चेंज्ड मतलब बाय रेफरेंस, बेहतरीन। अच्छा अब उसके बाद, कॉपी ऑफ द डेटा इज पास्ड इन विच पर्टिकुलर फॉर्मेट? नहीं, बाय वैल लिखने की जरूरत नहीं होती दाऊद, पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लो। कॉपी, कॉपी किसके अंदर जारी होती है? कॉपी ऑफ द वेरिएबल, कॉपी ऑफ द वेरिएबल बाय वैल्यू के अंदर, बेहतरीन। एक्चुअल वेरिएबल किस में जा रहा होता है? एक्चुअल वेरिएबल बाय रेफरेंस। बस आज के लिए काफी इतना, चलो लेट्स मूव ऑन। अच्छा भाई, स्ट्रक्चर चार्ट्स की बात करते हैं। देखो होता क्या है, अभी फिलहाल जो आप लोग करते हो ना, आप लोग इस्तेमाल करते हो फंक्शंस, सही है, फंक्शंस बनाते हो, प्रोसीजर्स बनाते हो, आप लोगों ने देखा होगा, किसी थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा अब तो, और उम्मीद है कि हो जाना चाहिए वैसे तो। बताता हूँ हारून, बात करते हैं इस पे। इजी है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। देखो होता क्या है कि जब आप लोग फंक्शंस करते हो ना, तभी आप लोग बहुत बेसिक लेवल फंक्शंस कर रहे हो। बेसिक लेवल फंक्शंस मतलब मैक्सिमम 20 लाइन्स 18 लाइन के कोड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इतने ज्यादा नहीं होते। नहीं नहीं बेटा, क्या हो गया, बहुत पुराना है ये तो। वर्क इंशाल्लाह फॉरन आफ्टर द क्लास, 1-2 घंटे बाद। अच्छा सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, फोकस 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 फोकस। अच्छा अब जब हम बात करते हैं फंक्शन के प्रोसीजर्स की, जब आप लोग बात कर रहे होते हो, हारून मैं जवाब देता हूँ उसका, कि फंक्शन एंड प्रोसीजर जो आप लोग कोड लिखते हो वो मैक्सिमम 20 लाइन्स के कोड होते हैं, और उसमें जो है इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों की नहीं होती हैं। क्या मतलब है भाई इसका? जब हम बात करते हैं कोडिंग की, राइट, जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब आप एक्चुअल इंडस्ट्री के अंदर आते हो, तो कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि आप लोगों ने लिखने होते हैं, जो कि 200 300 400 लाइन्स के कोड हो रहे होते हैं, और उस एक फंक्शन के अंदर हम लोग बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस या यूजर डिफाइंड फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप लोगों के सिनेरियो के मुताबिक समझाऊं, तो आप लोग क्या करते हो, एक फंक्शन को लिखते हो, फॉर एग्जांपल समरी के नाम से फंक्शन बनाना है, उसके अंदर आप क्या करोगे, लेफ्ट का फंक्शन भी इस्तेमाल करोगे, उसके अंदर आप क्या करोगे, राइट का फंक्शन भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो कभी कभार आप मिड का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, तो कभी कभार यू केस मतलब अपर केस, कभी एल केस मतलब लोअर केस, कभी इंट, कभी कोई फंक्शन, कभी कोई फंक्शन। हो क्या रहा है, एक फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन कौन सा कहलाएगा ये बताओ? अभी मैंने जो नाम लिया था समरी के नाम से, उस फंक्शन के अंदर आप लोग लेफ्ट राइट कर रहे हो, तो मेन फंक्शन किसे कहेंगे हम लोग? चैट पे जवाब दो, मेन फंक्शन कौन सा होगा? बेहतरीन, समरी। तो अब जो मेन फंक्शन है ना, अब हम लोगों ने समझना क्या होता है, स्ट्रक्चर चार्ट जो होता है वो बेसिकली हम लोगों को जो फंक्शंस हैं उनके दरमियान रिलेशन को आइडेंटिफाई करवाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट्स। सही है, क्या मतलब है भाई, आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। मेन फंक्शन होता है, कौन से फंक्शन से वैल्यू निकल के कहाँ जा रही है, किस फंक्शन के अंदर पास हो रही है,
किस तरीके से पास हो रही है, बाय वैल्यू पास हो रही है, बाय रेफरेंस पास हो रही है, इज इट अ बुलियन वैल्यू या कोई नॉर्मल इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू है, किस फंक्शन से निकल के कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी। अगर कोई जैसे इफ पर्टिकुलर सपोज करो मैंने कहा कि भाई इफ ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू जेड, देन लेफ्ट का फंक्शन, तो यहाँ पे कंडीशन आ गई। और अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई बार बार करते जाओ, किसी लेफ्ट के फंक्शन को बार बार करते जाओ, बार बार कॉल करते जाओ एक मेन फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये सारी चीजों को अगर इस्तेमाल करना है और समझना है, क्योंकि अभी तो फिलहाल आप लोगों को बहुत छोटे से कोड्स होते हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बहुत एडवांस लेवल या इंडस्ट्री लेवल के अंदर, तो होता क्या है कि स्ट्रक्चर चार्ट्स को हम इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं, इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हम लोग जो मॉड्यूल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप हो रहा होगा उसको हम लोग एक तरीके से समझ सकें। सही है। इस वजह से हम लोग जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट, उसको अभी बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, आगे जाके और अगर इसका इस्तेमाल होता है आप लोगों का तो वो बाय टाइम जो है वो बेहतर होता चला जाएगा आप लोगों का। सही है जी, स्टार्ट करते हैं, जरा पढ़ते हैं इसको। स्ट्रक्चर चार्ट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं उसको समझने में आसानी करते हैं। एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन मॉड्यूल्स, जो मॉड्यूल्स मतलब फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको समझने के लिए हम लोगों को स्ट्रक्चर चार्ट बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, क्योंकि स्ट्रक्चर चार्ट है मतलब सिंबल्स होंगे, ड्राइंग्स होंगी, शेप्स होंगे इसके अंदर, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एक ये टेबल है जिसको हम लोग एज नहीं नहीं नहीं, दे आर नॉट सेम एट ऑल। स्ट्रक्चर चार्ट एंड फ्लो चार्ट जो है वो सेम नहीं है, इस चीज को समझो। स्ट्रक्चर चार्ट जो होता है वो बेसिकली रिलेशन बिटवीन मॉड्यूल्स को शो कर रहा होता है। फ्लो चार्ट जो होता है वो डाटा के फ्लो को शो कर रहा होता है, कि डाटा एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कैसे जा रहा है, एक लूप से दूसरे वेरिएबल में दूसरे लूप में कैसे जाएगा। तो वो सब क्या है, वो फ्लो चार्ट है। बताऊंगा मुबीन साहब, अभी देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा तुम्हें। सही है। तो सिंबल्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट, जरा सब एक काम करें, पेपर उठा लें जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, कोई रैंडम पेपर उठाओ। नहीं ये नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट ड्राई रन एट ऑल, अभी करते हैं करते हैं करते हैं। सबर सबर इख्तियार कीजिए आप लोग, जरा पेपर उठा लो जल्दी से सब। सिंबल्स नहीं याद होए, सिंबल्स नहीं दिमाग में बैठे अभी फिलहाल के लिए, बाद में तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं होती, सिंपल है बहुत। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिलेबस आप लोगों के दिमाग में बैठना जरूरी है, और वो जब भी बैठेंगे जब आप इसको लिखोगे अपने पास। तो जल्दी से सब एक पेपर उठा लें, कोई सा भी रफ पेपर, जल्दी 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 जल्दी। शशकेबाजी वाले लोग आईपैड भी उठा सकते हैं करना चाहो तो, जल्दी जल्दी तेज काम करना है। और ये सिंबल्स बनाने में आप लोगों ने, एरो विदाउट शेडेड, इसका मतलब क्या है, वैल्यू इज पास बिटवीन मॉड्यूल्स। एरो जहां पे पॉइंट कर रहा होगा उधर वैल्यू जा रही है। आई कांट फाइंड एवरी पेंसिल, ओह माय गॉड। अच्छा, समझ आई, जहां पे एरो पॉइंट कर रहा होगा, अभी फिलहाल बस रैंडम सिंबल्स को समझ लो कैसे इस्तेमाल होगा। नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा भाई, नोट तो मैं वैसे भी प्रोवाइड कर दूंगा आलियन, अभी लिखना जरूरी है ताकि ये दिमाग में बैठ सके अभी फिलहाल के लिए, आज के लिए। वैल्यू पास बिटवीन मॉड्यूल्स मतलब एक आपका ये स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चार हो सकता है, लेकिन एक चीज नहीं हो सकता विच इज बूलियन। बूलियन के लिए जो है वो आप लोग इस्तेमाल करते हो सेम चीज इस्तेमाल करते हो, लेकिन इट इज शेडेड सर्किल। बूलियन वैल्यू पास बिटवीन मॉड्यूल्स। अच्छा, सिलेक्शन स्टेटमेंट जो मैंने अभी तुम लोगों को एक सिनेरियो दिया था, कि अगर आपने सपोज करो, अगर आपने कोई नंबर है विच इज ग्रेटर देन 0 देन लेफ्ट का फंक्शन, तो अब यहाँ पे क्या आ गई, कंडीशन आ गई कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो फिर लेफ्ट वाले फंक्शन पे करना, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो राइट वाले फंक्शन पे करना। ये चीज समझ आ रही है, यहाँ पे कंडीशन आ रही है। तो जब कंडीशन आ रही होती है तब आप क्या करोगे, एक डायमंड शेप बनता है विच इज नोन एज सिलेक्शन स्टेटमेंट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि यहाँ पे एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है। बिल्कुल हो सकता है बाय रेफरेंस बूलियन नहीं यार, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर बूलियन स्पेशल क्यों है, बूलियन स्पेशल क्यों, अच्छा सवाल है, पता नहीं मुझे, आई हैव नो आइडिया, लेकिन होता है। चलो रिसर्च करेंगे, वाई वाई बूलियन स्पेशल, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। होगी कोई रीजनिंग, चलो बाद में इसको देखेंगे फिर बताएंगे आपको। चैट जीपीटी को पता होगा, चलो करते हैं, लेट्स सर्च। सर पढ़ने का टाइम नहीं है अभी, अरे आप लोगों को कौन कह रहा है, मैं कर रहा हूँ ना।
कुछ नया सीखने को मिल जाएगा आज। वाई बूलियन सिंबल इन स्ट्रक्चर चार्ट इज different. देखते हैं। The Boolean symbol used in structure chart is typically different from other symbols because it represents a logical condition or decision point in the program flow. The symbol is used to indicate that the program must evaluate a condition which will result in one of two possible outcomes, true or false. समझ आया आप लोगों को? बस ये फर्क था। डिफरेंट इसलिए क्योंकि एक तो वो लॉजिकल कंडीशन जो है वो उसको डिपेंड कर रहा था और उससे दो वैल्यूज होती हैं। क्या मतलब? ट्रू एंड फॉल्स। चलो लेट्स मूव ऑन। नहीं, इट्स डायमंड, डायमंड कहते हैं भाई इसको। भगवान। चलो 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 फोकस। चलो भाई पढ़ो पढ़ो भाई, यहाँ पे देखो। चलो अच्छी बात हो गई, ये तो क्लियर हो गया हमें कि लॉजिकल कंडीशंस होती हैं, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट होता है बाकी सबसे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। साउथ में बताता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन जब बूलियन की बात हो रही होती है देन वी हैव ओनली टू वैल्यूज व्हिच इज ट्रू एंड फॉल्स। वैली सब समझ आ जाएगा, कुछ टेंशन नहीं। अभी फिलहाल दिमाग में बिठाओ कि जब मैं सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात करूंगा कि अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट फंक्शन। सही है। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कहा एल्स राइट का फंक्शन, तो यहाँ पे कंडीशन आ गई, लेफ्ट और राइट के फंक्शन में कंडीशन आ गई है, ये बताओ। आयान दोनों एक यूज कर सकते हो, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इफ नम इज ग्रेटर देन 0 देन लेफ्ट का फंक्शन एल्स राइट का फंक्शन। तो यहाँ पे लेफ्ट एक फंक्शन है, राइट एक फंक्शन है, इन दोनों के अंदर कंडीशंस है कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो लेफ्ट का फंक्शन, अगर नहीं है तो राइट का फंक्शन। अभी टेंशन नहीं लो, अभी फिलहाल सिर्फ दिमाग में सिंबल्स बिठाओ, अभी सब समझाऊंगा। कोर्स क्वेश्चंस को देख के समझेंगे, टेंशन। सर वैल्यू पास बाय वैल्यू है या बाय रेफरेंस, अभी बता रहा हूँ, आगे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मुतस्सिम। तो ये हो गया सिलेक्शन स्टेटमेंट। जब भी कोई फंक्शंस के अंदर, दो फंक्शंस के अंदर कंडीशन होगी तो फिर हम लोग जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। अरे याद करने वाली चीज है ही नहीं मुबीन, टेंशन नहीं लो, अभी सब समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। रेपिटेशन के लिए कोई एक एरो इसमें से इस्तेमाल किया जा सकता है आप लोगों को। नहीं 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 लिखवाते भाई, कुछ भी एक आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। उर्दू में नहीं लिखते चैट जीपीटी बेटा। अच्छा, अब जब बात हो रही होती है बाय रेफरेंस की, तो बाय रेफरेंस का एरो इज डिफरेंट, इस तरीके से आप लोगों की पॉइंट आउट कर रहा होता है। इसका मतलब क्या होता है, द वैल्यू इज बीइंग अपडेटेड। सही है। इस एरो का मतलब क्या होता है कि वो अपडेट हो रही है, वैल्यू इज चेंज्ड। यहाँ पे देखो, ये बाय रेफरेंस कहलाता है आप लोगों का। जल्दी से इसको जरा बस सिर्फ दिमाग में बिठा लो, और कुछ भी नहीं करना अभी, इससे कुछ समझना नहीं है, सिर्फ सिंबल्स दिमाग में बिठाओ, क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग। वो क्लियर नहीं है तो वो मैं रिपीट करूँ। जल्दी देखो इसको, जल्दी देखो। सर इलेक्शन की वजह से, अरे भाई पढ़ लो यार तुम लोग, देखो मुदस्सिर कुछ पता नहीं होता। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ रेपिटेशन के बारे में रिपीट कर दूंगा, टेंशन नहीं लो। अच्छा इसको जरा देखते हैं, अभी जो हम लोगों ने सिंबल्स देखे थे। अच्छा, सबसे पहली चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर मेन फंक्शन। जैसे मैंने भी बताया था ना, मेन फंक्शन इज माय समरी फंक्शन, जो हमने एग्जांपल देखी थी। फोकस करो, अभी सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, अभी सबका फोकस मुझे यहाँ चाहिए। हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी थी विच इज मेन फंक्शन की, जो समरी था उसके अंदर जो है लेफ्ट और राइट के फंक्शंस थे। तो मेन फंक्शन इस सिनेरियो में कौन सा है, हमारे पास टॉप लेवल। इस टॉप लेवल के अंदर, टॉप लेवल का एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास दो फंक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं, एक सब बी, एक सब ए। सही है, ये दो फंक्शंस हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं टॉप लेवल फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, मुझे सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कितने पैरामीटर्स हैं, सब चैट पे जवाब दो। कितने पैरामीटर्स हैं, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर। मतलब सब ए के अंदर हम लोग तीन पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। सही है, सब ए के अंदर तीन पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से, एक ए है, एक बी है और एक सी है। सब इसको आइडेंटिफाई करो मेरे साथ। ए जो है, इज इट बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू, ए और बी, ए और बी जो है इज इट बाय रेफरेंस या बाय वैल्यू। बिल्कुल, ये जो बॉक्सेस हैं ये फंक्शंस हैं, टॉप लेवल एक फंक्शन है, सब ए एक फंक्शन है, सब बी एक फंक्शन है। सबने आइडेंटिफाई बेहतरीन कर लिया कि ए और बी जो थे वो, समझने वाली चीज क्या है दाऊद, एक नॉर्मल सर्कल है, एरो पॉइंट हुआ हुआ है, तो क्या ये बाय रेफरेंस है बाय वैल्यू है दाऊद?
तो बस इसमें क्या समझना है तुमने? हारून जरूरी नहीं है, सही है। प्रोसीजर में कैसे पता चलेगा, सब सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, सब सब टेंशन नहीं लो, सब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, अभी एकदम से सारी चीजें नहीं समझ आती, बाय टाइम बाय टाइम। अच्छा, अब बात करते हैं सी की, सी की बात करते हैं। सी का मतलब क्या है भाई? सी का मतलब क्या है, जल्दी से सब जवाब दें। इज इट बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस? बस जो जो सवाल करूं उसका जवाब दो मुझे, और कुछ नहीं। भाई हमें पता चल गया, इट इज बाय रेफरेंस, द वैल्यू इज अपडेटेड। बेहतरीन, सही है। मतलब सर सिंबल सेम है तो वैल्यू भी सेम होगी? वैल्यू सेम नहीं होगी, बस अभी फिलहाल हम सिर्फ सिंबल्स पे फोकस रखेंगे कि कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है और कहाँ से निकल रही है, इस चीज पे फोकस होता है दाऊद स्ट्रक्चर चार्ट्स में। हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या वैल्यू है, सही है, क्या इस्तेमाल कैसे हो रही है। ए और बी जो है वो बाय वैल्यू है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपका एक डबल साइडेड एरो नहीं है, सही है। बिल्कुल, ये थ्योरी में काउंट होता है। सर मुझे कैसे पता चला फंक्शन है? अभी बताता हूँ ना, इट्स नॉट अ फंक्शन, पहली चीज इट्स नॉट अ फंक्शन, बात करते हैं इस पे हम, अभी बात करते हैं सब चीजें, अभी आहिस्ता 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 आहिस्ता, एक तो सब चीजें एकदम से जाननी है। ए बी सी आर पैरामीटर्स, बिल्कुल सही है। कहाँ पे पास हो रहे हैं? सब ए के अंदर पास हो रहे हैं। चलो अब सब यहाँ पे फोकस करो, सब बी पे जरा मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, बाय रेफरेंस का मतलब होता है इज अपडेटेड, सी इज गेटिंग अपडेटेड, ये चीज समझ आई? हारून बशीर, ये चीज समझ आई सबको कि भाई सी, इफ इट्स बाय रेफरेंस इसका मतलब क्या है? इट्स गेटिंग अपडेटेड, नॉट रिटर्न, सही है, ये रिटर्न नहीं हो रहा। बेटा पीछे भी आ रहा है, तो मैंने क्या समझाया था हारून कि ये जो एरो होता है ये डबल साइडेड एरो होता है जो कि बाय रेफरेंस को शो हो रहा था। इट इज नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू, सी इज नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू, सी इज जस्ट अपडेटिंग अ वैल्यू। पता नहीं, जितना हो सका वो उतना करेंगे ना बेटा, कुछ कह थोड़ी सकते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड और वो करना है अब्दुल्ला खालिद, हो सकता है हम रिकॉर्ड करें। पढ़ लो यार, पढ़ लो, क्या जा रहा है तुम्हारा। फिर ये पैरामीटर कैसे, बिल्कुल तो बाय रेफरेंस पैरामीटर है ना, बाय रेफ सी लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, कॉलन जो भी इसकी डेटा टाइप होगी। समझ आई अब्दुल्ला मुजफ्फर? सर फिर से बता दें, क्या बताऊं बेटा, क्या बताऊं? डी ई, क्या बताऊं अब्दुल्ला भाई? सर हेडर्स भूल जाते हैं, हेडर्स क्या भूल जाते हैं, क्या मतलब? चलो आहिस्ते आहिस्ते देखो, आहिस्ते आहिस्ते देखो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब सब बी की बात करते हैं। सब बी क्या है मुझे नहीं पता, सब ए और सब बी क्या है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर या फंक्शन, मुझे नहीं पता अभी। बात करते हैं, बात करते हैं। अच्छा, अब सब बी पे आ जाओ। सब बी के अंदर हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं ये बताओ? हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर इन सब बी? एरोस पे फोकस रखना है दाऊद, एरोस पे फोकस रखो, एरोस पे फोकस रखो, कौन सी चीज सब बी के अंदर जा रही है, सब बी के अंदर क्या चीज पास हो रही है, इस चीज पे फोकस रखो सब, सब फोकस रखें। हाउ मेनी थिंग्स आर गोइंग इनसाइड सब बी? टू वैल्यूज आर गोइंग इनसाइड सब बी, एक वैल्यू जो है वो आउटसाइड द सब बी है, सही है। अच्छा, अब जब मैं तुम लोगों से सवाल करता हूँ, डी एंड ई आर बाय वैल्यू बाय रेफरेंस, एरो पे फोकस रखो ना बेटा, ये सब बी के तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दे आर गोइंग इनसाइड सब बी। अब एक एरो है, ये सबने आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज बाय वैल्यू, बेहतरीन। अब इसके ऊपर फोकस करते हैं, इज इट अ बूलियन वैल्यू, यस या नो? एंड इज इट गोइंग आउटसाइड द फंक्शन एंड रिटर्निंग टू टॉप लेवल? ये समझ आ रही है सबको, ये एरो समझ आ रहा है? अब्दुल्ला मुजफ्फर, ये तुम्हें समझ आया? अब्दुल्ला मुजफ्फर भाई, किसने सवाल किया था पता नहीं। बेहतरीन। तो क्या हुआ ये, डी एंड ई आर गोइंग इनसाइड सब बी, मतलब दो पैरामीटर्स हैं, वन वैल्यू इज गोइंग आउटसाइड सब बी विच इज गेटिंग रिटर्न, और कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है? बूलियन वैल्यू, सही है। अच्छा, अब बात करते हैं सब बी के ऊपर, अभी फिलहाल सब ए को इग्नोर करो, बात करते हैं इस पे। पहले सब बी की बात करते हैं। इज इट रिटर्निंग अ वैल्यू, इज इट रिटर्निंग अ वैल्यू विच इज गोइंग आउटसाइड सब बी, यस या नो? इज इट रिटर्निंग अ वैल्यू? दाऊद बेटा, क्या क्या चल रहा है आजकल रोजे में तुम्हारे? इट्स स्टोरिंग द वैल्यू, ओ माय गॉड। बेटा एनी एरो विच इज पॉइंटिंग ऑपोजिट साइड की तरफ, जो सब बी के ऑपोजिट साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है, इट इज रिटर्निंग अ वैल्यू, नॉट स्टोरिंग अ वैल्यू।
स्टोरिंग के लिए हम लोग अपडेटिंग के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ बाय रेफरेंस इस्तेमाल होता है। समझ आई? एनी एरो विच इज पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक और यहाँ पे हमने पैरामीटर ऐसे तकरीबन शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? इट इज रिटर्निंग अ वैल्यू। अच्छा, सब बी को सब आइडेंटिफाई करें। इज इट अ फंक्शन और अ प्रोसीजर? इज इट अ फंक्शन और अ प्रोसीजर? जल्दी 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 जल्दी, तेज तेज जवाब चाहिए, सबका जवाब चाहिए मुझे। बेहतरीन भाई, सबके जवाब आ गया। सब बी इज अ फंक्शन। बेहतरीन। अच्छा, क्या सी रिटर्न कर रहा है वैल्यू को? इज इट? फोकस करना, अपडेट एंड रिटर्न आर टू डिफरेंट थिंग्स। अपडेट और रिटर्न बहुत अलग अलग चीजें हैं। सही, सी इज ओनली अपडेटिंग अ वैल्यू नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू। तो कोई एक यहाँ पे सब ए के अंदर कोई ऐसा एरो मौजूद है विच इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम सब ए? कोई ऐसा इंडिविजुअल एरो? नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेट एट ऑल, इसको कंसिडर नहीं करना। सो माई क्वेश्चन इज सब ए अ प्रोसीजर और अ फंक्शन? इट्स प्रोसीजर। बेहतरीन। चलो, अब हमने क्या देखा? हमारे पास एक मेन फंक्शन है टॉप लेवल के नाम से। सही है, उसके अंदर दो फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, सब ए सब बी। अब यहाँ पे अगर मैंने कंडीशन लगा दी होती ना, मैंने कंडीशन लगा दी होती, कोई भी कंडीशन होती, रैंडम कोई भी कंडीशन होती, वहां क्या चीज समझ नहीं आई? डिस्कस करो। अगर अभी तक कुछ क्लियर नहीं है तो फिर डिस्कस करो। क्या क्लियर नहीं है? प्रोसीजर और फंक्शन वाली बात क्लियर नहीं है कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि सब फंक्शन है ये प्रोसीजर है, ये चीज पूछ रही हो? चलो, अच्छा, मुझे बताओ, क्या ये एरो आउटसाइड दी फंक्शन जा रहा है? आउटसाइड दी फंक्शन, अवे फ्रॉम द फंक्शन है। जो सब बी है उससे अवे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यस या नो? जब भी कोई एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली रिटर्निंग अ वैल्यू, जो टॉप लेवल की तरफ वापस भेज रहा है। सब बी में से निकल रही है और वापस जा रही है, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा? ये एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो अब मुझे बताओ, सब बी इज अ फंक्शन और प्रोसीजर? महाम, फंक्शन। बेहतरीन। अच्छा, अब महाम फिर से यहाँ पे देखो, अब सब एक ही बात करते हैं। कोई एक ऐसा एरो यहाँ पे मौजूद है विच इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम सब ए? इस चीज को कंफ्यूज मत करना। नहीं, सी का जो है ये अपडेट कर रहा है वैल्यू को, इट इज नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू। सही है, इस चीज को अपने दिमाग में बैठाओ कि ये अगर एरो इस तरीके से बना हुआ है ना, इसका मतलब है वैल्यू अपडेट हो रही है, क्योंकि वो बाय रेफरेंस पास हुआ था। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये रिटर्न हो रही है। रिटर्न सिर्फ एक सिंगल साइडेड एरो होता है विच इज गेटिंग रिटर्न इस तरीके से। मैं बताता हूँ, बात करते हैं। महाम, ये चीज क्लियर हुई? तो सब ए इज अ प्रोसीजर और फंक्शन? माहम, प्रोसीजर। बेहतरीन। अब कोई मसला माहम? बाय वैल्यू होता है मुबीन। कोई इशू? बेहतरीन। किसी और को कोई इशू? अच्छा, जरा बात करते हैं इनके बारे में ना, तीनों के बारे में और बात करते हैं डिटेल में। अच्छा, सबसे पहली चीज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन कौन सा है? टॉप लेवल। उसके अंदर मेन फंक्शन है टॉप लेवल, उसके अंदर दो फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं विच इज सब ए सब बी। उनमें कौन कौन सी वैल्यूज पास हो रही है वो आइडेंटिफाई किया हुआ है, कौन सी वैल्यू रिटर्न होके कहाँ आएंगी। सही है, तो ये बेसिक तरीन आप लोगों की सब डिपेंड करता है कि अगर सही से समझ आ जाता है तो। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, आगे बढ़े, मूव ऑन। अच्छा जी, अब ये है एक सवाल मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को डिटेल में, उसके बाद का क्वेश्चन आप लोगों ने करना है डिटेल में। सही है, एक सवाल आप लोग करोगे, एक सवाल मैं करूंगा आज। और कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप पे मंगवा लें आप लोगों से आंसर। वाह कर, चलो देखते हैं उसको कैसे आंसर आप लोगों के चेक होंगे। लेकिन पहले एक सवाल मैं करके दिखा रहा हूँ, सबने आइडेंटिफाई करना है कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। चलो भाई, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कुछ हमें कुछ दिए हुए डिस्क्रिप्शंस वगैरह दी हुई, उन्होंने हमें कुछ मॉड्यूल्स दिए हुए। फोकस फोकस वसी फोकस, अभी नहीं, क्लास के एंड में। चलो, तीन मॉड्यूल्स है हमारे पास। तीन मॉड्यूल्स में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई विच पर्टिकुलर मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल इनमें से ऐसा है विच इज योर मेन मॉड्यूल। एक सेकेंड, हाँ,
तो सबसे पहली चीज आपने आइडेंटिफाई क्या करनी होती है, सबसे पहली चीज दैट यू वांट टू आइडेंटिफाई इज कि इनमें से मेन कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन मॉड्यूल है। बाकी जो 2 मॉड्यूल्स होंगे वो किसी एक मेन मॉड्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। क्या मतलब हुआ भाई, जरा पढ़ते हैं इनको। हर चीज को डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पैरामीटर्स हैं, कहाँ से आएंगे, क्या चीज फंक्शन है, क्या चीज प्रोसीजर है, कोई चीज रिटर्न कर रही है या नहीं कर रही। ये सब क्वेश्चन रीड करते वक्त आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है ताकि आप इसका एक स्ट्रक्चर चार्ट बना सको। चलो देखते हैं। हमारे पास 3 मॉड्यूल्स थे, हमें नहीं पता कि वो फंक्शन है या प्रोसीजर्स हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा द फर्स्ट वन इज रेंट कार, पे बाय कार्ड, पे बाय अकाउंट। चलो अच्छा, यहाँ पे सब फोकस करते हैं, एक एक वर्डिंग पे फोकस होगा। हमेशा इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर एग्जामिनर आपको एक फुल स्टॉप, एक कॉमा, एक एस भी डाल के दे रहा है तो उसका कोई ना कोई मकसद है। इवन के सूडो कोड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हर एक पॉइंट का कोई ना कोई मतलब है, तो उससे मतलब को समझने की कोशिश किया करो। सही है। जरा यहाँ पे देखते हैं आयान, देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। इंग्लिश नहीं आती, अल्लाह बचाए। अ कस्टमर विल पे फॉर ईच रेंटल कार्ड, फॉर ईच कार रेंटल आइदर बाय बैंक कार्ड और बाय यूजिंग देयर अकाउंट विद द रेंटल कंपनी। यहाँ पे किसी को कोई, फोकस करो मेरे साथ, या तो वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, या तो बैंक कार्ड से पे करेगा या तो वो पे बाय अकाउंट करेगा। सही है। अगर वो पे बाय कार्ड करेगा तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, पे बाय कार्ड पे जाना चाहिए। और अगर वो पे बाय अकाउंट को चूज करता है तो मुझे क्या पे बाय अकाउंट पे जाना चाहिए। क्या यहाँ पे किसी को अगर की वर्डिंग समझ आ रही है कि यहाँ पे अगर का मतलब क्या है, इससे क्या हम लोग वो कर सकते हैं, अज्यूम कि यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन है, इन दोनों के दरमियान कोई कंडीशन है। रेंट कार के अंदर एक कंडीशन है कि अगर कार्ड से पे करोगे तो पे बाय कार्ड पे चले जाना, अगर अकाउंट से पे करोगे तो पे बाय अकाउंट पे चले जाना। सही है। ये मैंने कैसे समझा, मैंने सिर्फ और सिर्फ आइदर की वर्ड पे फोकस किया, या तो कार्ड से या तो अकाउंट से। अगर कार्ड से तो पे बाय कार्ड पे जाना है, अगर अकाउंट से तो पे बाय अकाउंट पे जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, पे बाय कार्ड को अब डिटेल में स्टडी करते हैं। अब हम स्टडी करें पे बाय कार्ड को। चलो चलो चलो, फोकस 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 फोकस। सिलेक्शन स्टेटमेंट एंड द मेन मॉड्यूल बीइंग, बिल्कुल। ये तो पता चल गया कि रेंट कार के अंदर ये 2 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है भाई हम लोगों को कि भाई आप लोगों का जो रेंट कार है वो मेन फंक्शन बनेगा। नहीं बेटा हारून, यार ये कैलीग्राफी करने का क्यों दिल चाह गया एकदम से मेरा, माजरत यार। चलो वापस, चलो 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 चलो। पे बाय कार्ड को स्टडी करते हैं। कॉल्ड विद अ पैरामीटर हायर कॉस्ट, कॉल्ड विद अ पैरामीटर मतलब पे बाय कार्ड के अंदर कौन सा पैरामीटर जा रहा है, पे बाय कार्ड के अंदर कौन सा पैरामीटर जा रहा है, हायर कॉस्ट। कोई और पैरामीटर की बात की है यहाँ पे इन्होंने, एक ही पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, एक सिंगल पैरामीटर, ये चीज समझ आई सबको। एक पैरामीटर का मतलब क्या है, सिंगल पैरामीटर। अगर यहाँ पे होता कॉल्ड विद पैरामीटर्स तो कितने हो गए भाई, एक से ज्यादा होंगे, उनको हमें ढूंढना है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉन्सेप्ट था कि भाई कॉल्ड विद पैरामीटर, एक सिंगल। अब मुझे नहीं समझ आ रहा इज इट बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू, मुझे नहीं पता। आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। एक मैंने हिंट दी थी आप लोगों को समझाते वक्त कि जहां पे भी एक कीवर्ड होता है विच इज नोन एज अपडेट या चेंज्ड, इन दैट सिनेरियो ओनली आपने उसको कंसिडर करना है कि ये एक बाय रेफरेंस होगा। अदर देन दैट ऑल ऑफ द पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड एज बाय वैल्यू। चेक करते हैं। कॉल्ड विद पैरामीटर हायर कॉस्ट रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ द रेंटल रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। अच्छा, इमेजिन करते रहो मेरे साथ, जो डायग्राम है स्ट्रक्चर चार्ट की वो आपके दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाए, ताकि जैसे जैसे पढ़ रहे हो आपका दिमाग जो है वो यूटिलाइज भी हो रहा है और आपका एक डायग्राम भी बन रही है। अच्छा, एक समझ आया कि भाई पे बाय कार्ड होगा जिसके अंदर जा रहा होगा आप लोगों का हायर कॉस्ट, और उससे बाहर आ रहा होगा एक हमारे पास बूलियन वैल्यू जिसको हम शेड कर देंगे। सही है, ये 2 चीजें हमें समझ आ गई यहाँ से। अच्छा, वैल्यू टू इंडिकेट वेदर और नॉट द कार्ड पेमेंट वाज सक्सेसफुल। चलो सब आइडेंटिफाई करो, इज पे बाय कार्ड अ फंक्शन और प्रोसीजर, is pay by card a function or procedure? It's a function. Why? Because it's returning a value. That's it. आगे बढ़ते हैं, पे बाय अकाउंट पे फोकस करते हैं जरा। कॉल्ड विथ, अच्छा यहाँ पे आ गया एस, पैरामीटर्स मतलब मोर देन वन। बिल्कुल हो सकता है वैसे, व्हाई नॉट, बिल्कुल हो सकता है।
लेकिन इट विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू ना, पैरामीटर ले सकता है लेकिन इट विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू। सही है। प्रोसीजर जो होगा बूलियन वो इस तरीके से ही होगा जैसे ये है, ये प्रोसीजर के अंदर पास किया आपने टू इस तरीके से। सही है। लेकिन इट विल नॉट रिटर्न समथिंग, बूलियन वैल्यू कभी भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। कॉल्ड विथ पैरामीटर्स, हमने वर्ड पे फोकस किया, हमें पता चल गया कोई एक से ज्यादा है, कुछ भी हो जाए एक से ज्यादा है। हायर कॉस्ट, अकाउंट नंबर, करंट बैलेंस एंड अकाउंट लिमिट। अभी तक मुझे इनमें से नहीं पता, इन्होंने और डिटेल भी दी हुई है हमें, हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। मुझे नहीं मालूम इनमें से कौन से जो हैं वो आपने एज बाय वैल लेने हैं, कौन से एज बाय रेफरेंस लेने, अभी तक मुझे नहीं पता। मैंने कोई ऐसा वर्ड देखा ही नहीं है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं रीड कर रहा हूँ। हायर कॉस्ट, अकाउंट नंबर, करंट बैलेंस एंड अकाउंट लिमिट। आगे बढ़ते हैं। चेक्स वेदर हायर कॉस्ट plus the current balance would exceed the account limit. If so, then the rental is not authorized. मुझे नहीं लगता यहाँ से मैं कोई मीनिंगफुल चीज निकाल सकता हूँ। If the rental is authorized, then the current balance is updated. यहाँ पे आ गया भाई मेरा कोई एक कुछ ऐसी चीज जिससे मैं कुछ समझ सकूं। बताओ। If the rental is authorized, then the current balance is updated. क्या समझ आया इससे सबको? कि करंट बैलेंस वाला जो पैरामीटर होगा उसको हमने क्या लेना है, वैसे ही बेटा इसमें सूडो कोड नहीं होता, सिर्फ बाय रेफरेंस बाय वैल्यू सिंबल्स की बात होगी। कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे करेगा, सब्ट्रैक्शन क्या हो रही होगी, उसको इग्नोर करना है। हम सिर्फ समझ रहे हैं इनका रिलेशनशिप क्या है। सही है। देन द करंट बैलेंस इज अपडेटेड। अपडेटेड का जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा दैट मींस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाय रेफरेंस। बेहतरीन हो गया जी। चलो। बिल्कुल बिल्कुल सर, कैन दी डबल एरो बी शेडेड? नो, इट कैन नॉट बी शेडेड। सही है, इट विल नॉट बी शेडेड। चलो। इफ द रेंटल इज ऑथराइज्ड एंड द करंट बैलेंस इज अपडेटेड, पहली चीज हो गई। उसके बाद क्या है भाई, रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। ये बताओ, इज इट अ फंक्शन और अ प्रोसीजर? ये कौन है? मुबीन बेटा क्या हो गया, सब सेट चल रहा है जिंदगी में? हाँ। पे बाय अकाउंट, पे बाय अकाउंट इज अ फंक्शन। मुबीन कोई मसला आ रहा है तुम्हें अभी भी? क्या इशू है? डिस्कस करो। लास्ट वाला समझाऊं कि किस तरह होगा? देखो भाई, यहाँ पे क्या था? वसी हैदर, देखो 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 देखो, उन्होंने क्या कहा, करंट बैलेंस इज अपडेटेड। करंट बैलेंस इज अपडेटेड, अपडेटेड का मतलब क्या है, चेंज्ड हुई है। दूसरा और तीसरा मतलब आलियान कौन सा मॉड्यूल्स की बात कर रहे हो? इन दो मॉड्यूल्स की बात करो। अच्छा, फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो वैल्यू इज अपडेटेड, अपडेटेड मतलब इट इज चेंज्ड। अपडेट करी है वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू इज चेंज्ड। अच्छा भाई, एक दफा और देख लो भाई। पे बाय कार्ड देखा हमने, पे बाय कार्ड में हमने देखा हायर कॉस्ट एक ही पैरामीटर जा रहा है, उसके अंदर एक तरीके से पे बाय कार्ड के अंदर एज अ पैरामीटर पास होगा, और उसके बाद एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो आउटसाइड द फंक्शन एक बूलियन वैल्यू आएगी। चलो ये चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली। पे बाय अकाउंट पे देखो, उसमें उन्होंने तीन चार पैरामीटर्स से, एक दो तीन चार पैरामीटर्स पास करोगे, लेकिन करंट बैलेंस जो है वो कह रहे हैं अपडेटेड। इसका मतलब क्या है, इट इज बाय रेफरेंस। आलियान कोई मसला? और वो कह रहे थे बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। आलियान कोई इशू अभी भी? अब देखो कोई मसला नहीं, अगर अभी भी इशू है किसी को तो कोई टेंशन नहीं। अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहे हैं ड्रॉ स्ट्रक्चर चार्ट to show the relationship between the three modules and the parameters sparse between them. First one, the first thing that you guys want to do is create three boxes। उसमें से एक जो होगा वो आपका मेन होगा, और उसके बाद जो बाकी दो होंगे वो आप लोगों के सब मॉड्यूल्स, मतलब जो उनके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। चलो भाई, ये आपने बेसिक तरीन चीज जो थी वो हम लोगों ने बना ली। लेट मी ट्राई टू इंक्रीज द साइज ऑफ इट, थोड़ा बेहतर हो जाए। अच्छा जी। सर पेपर में बॉक्सेस रफ बना सकते हैं? हाँ हाँ, टाइम ज़ाया नहीं करना है भाई, कोई टाइम ज़ाया नहीं करेंगे हम इस पे। रफ बनाओ, टाइम नहीं है इतना। टाइम बच जाए तो कर लेना एग्जामिनर के लिए थोड़ी बहुत मेहनत, वरना नहीं।
कोई फायदा नहीं, कोई मार्क्स नहीं मिलने इससे। चलो भाई, हमने सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई की थी, द मेन मॉड्यूल, विच पर्टिकुलर मॉड्यूल इज अवर मेन मॉड्यूल। चैट पे सब जवाब दें। मॉड्यूल्स बनाने के बाद एक काम और करना है आप लोगों ने, जैसे ही मॉड्यूल्स बनाओ उनके बाद एक लाइन को ड्रॉ करो। लाइन को क्यों ड्रॉ करनी है? इनके अंदर लिंक शो करने के लिए, ताकि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, वो बताएंगे हम। चलो, अब हमने आइडेंटिफाई किया। ये कौन है भाई? दाऊद? कौन सा वाला कर रहा है भाई इस्तेमाल? मुझे ये बताओ भाई, अब हम कौन सा सवाल पढ़ रहे हैं? दाऊद भाई? साउथ पता नहीं मुझे। हाँ, इसमें कौन कहाँ कहाँ लिखा है टॉप लेवल? नींद आ रही है? मुझसे पूछो बेटा, यहाँ मेरा टाइम आगे, तुम लोग का टाइम तो पीछे है। बॉक्सेस के बगैर नहीं, बॉक्सेस के बगैर नहीं होगा काम। तो यहाँ पे हमने लिखा है रेंट कार। रेंट कार वॉज द मेन मॉड्यूल। उसके बाद सब मॉड्यूल कौन कौन से थे? जल्दी 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 जल्दी। पे बाय कार्ड या पे बाय अकाउंट? तो पहले बना देते हैं पे बाय कार्ड, और था पे बाय अकाउंट। नहीं नहीं, सब ए सब बी तो फंक्शंस के नाम थे। पे बाय अकाउंट। तीन मॉड्यूल थे, बिल्कुल तीन मॉड्यूल थे बेटा, ये देखो, एक दो तीन। चलो, अब हम एक एक करके सारी चीजों को करते हैं। अच्छा, पहले मुझे बताओ, क्या इन दोनों के अंदर कंडीशंस हैं? जरूरी नहीं है ना कि दोनों में जाना है। एक कोई कंडीशन थी कि अगर कार्ड से करना है तो कार्ड की तरफ जाना है, अगर अकाउंट से करना है तो अकाउंट की तरफ जाना है। तो क्या करोगे? यहाँ पे एक शेप बनाओगे, विच इज योर डायमंड शेप फॉर सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये हो गई आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट की शेप। ये शेप क्या शो कर रही है? कि इन दोनों के अंदर कोई ना कोई कंडीशन है, कि अगर कार्ड से करना है तो पे बाय कार्ड पे जाएंगे, अगर अकाउंट से करना है तो अकाउंट पे जाएंगे। सही है? बिल्कुल आइदर वाली जो कंडीशन थी, अगर कार्ड से तो कार्ड पे बाय कार्ड, अगर अकाउंट से तो पे बाय अकाउंट। सही है? अब पे बाय कार्ड को पहले देखते हैं। पे बाय कार्ड के अंदर कितने पैरामीटर्स पास हो रहे थे? बिल्कुल हाँ। जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल, सिलेक्शन हमेशा, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर आइडेंटिफाई करोगे, वो बाय प्रैक्टिस हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं। कितने पैरामीटर्स हैं? पे बाय कार्ड कर रहे हैं अभी हम लोग। पे बाय कार्ड को देखो कितने पैरामीटर्स हैं, अब्दुल्ला मुदस्सर भाई, जरा फिर से देखिए। हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर इन पे बाय कार्ड? वन, बेहतरीन, विच इज हायर कॉस्ट एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स पे बाय कार्ड। तो हम लोग एक एरो बनाएंगे, एक एरो बनाएंगे विच विल पॉइंट टुवर्ड्स पे बाय कार्ड। तो और यहाँ पे लेबल कर दोगे दिस इज हायर कॉस्ट। सही है? अभी तक हम लोगों ने क्या किया? एक पैरामीटर था विच इज, नहीं अब्दुल मुदस्सर, पास कौन सा हो रहा है? सैफ अभी टेंशन नहीं लो, मैं समझा दूंगा, सिलेक्शन स्टेटमेंट वाला मैं समझा दूंगा। हायर कॉस्ट जो है वो पास कौन सी चीज पे बाय कार्ड के अंदर जा रही है पैरामीटर के तौर पे। तो हम लोगों ने क्या किया? हायर कॉस्ट को उसकी तरफ चला गया। साहब, रेंट कार्ड को टॉप पे क्यों रखा है? रेंट कार्ड मेन मॉड्यूल था इसलिए फहद, जो मेन मॉड्यूल होगा वो टॉप पे आएगा। सही है? अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है? पे बाय कार्ड के अंदर एक ही पैरामीटर जा रहा था मेन, कैसे ये बताओ? रेंट कार के अंदर पे बाय कार्ड का और अकाउंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है ना फहद? पे रेंट कार के अंदर पे बाय कार्ड का भी, पे बाय अकाउंट की, दोनों की डिस्कशन हो रही थी। सही है, बेहतरीन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत और चीजों को लेके। अच्छा, अब मुझे बताओ, पे बाय कार्ड से कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है? एनी वैल्यू इज गेटिंग रिटर्न विच इज अ बूलियन वैल्यू। तो अब हम एक एरो बनाएंगे और उससे शो करेंगे कि ये वैल्यू अब वापस जा रही है, और इसको शेड कर देंगे क्योंकि ये बूलियन वैल्यू है। तो दैट्स इट, हो गया पे बाय कार्ड का तैयार आप लोगों का। नहीं मोहित, नहीं, जरूरी नहीं है, बस इतना सा काम करना था। क्या चीज परेश? क्या इंसाइट क्यों लिखा? क्या चीज इंसाइट क्या लिखी है मैंने? सर पहले वाला मॉड्यूल नहीं, ये नहीं सर, वापसी के रास्ते हमेशा नीचे वाला होता है। सर इज नेसेसरी टू लेबल द, बिल्कुल इट इज नेसेसरी टू लेबल द पैरामीटर्स। बिल्कुल लेबल करना जरूरी है, सिवाय रिटर्न वाली चीज को जिसका नाम है वो।
सर हाउ डू यू नो अ डायमंड विल नॉट बी मेड? चलो मैं बताता हूँ। ज़ुनैरा, अगर यहाँ पे वो कुछ बात ही नहीं करते कि या तो कार्ड से करोगे या तो अकाउंट से, तो जरूर देखो, एक मेथड है ना, कुछ भी एक कॉल होगा, ऐसे ही है। या तो पे बाय कार्ड कॉल होना है, या तो पे बाय अकाउंट कॉल होना है। सही है, इन दोनों में से कोई एक कॉल होगा। जब भी एक इनमें से फंक्शन कॉल होगा तो कंडीशन की बात आएगी। अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन हो मेरा जिसमें मुझे एक पे बाय कार्ड करना है और यहाँ पे टोटलिंग का फंक्शन हो, यहाँ पे टोटलिंग का फंक्शन होगा, ऐसे ही अभी फिलहाल समझ लेते हैं। यहाँ पे पे बाय अकाउंट नहीं है, यहाँ पे टोटलिंग का फंक्शन है। अब यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं बन रही ना कि भाई आपने शायद टोटलिंग भी करनी होगी, पे बाय कार्ड भी करना होगा, तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट्स आ गए। तो यहाँ पे कोई कंडीशन है? यस या नो? यस या नो? कोई कंडीशन नहीं है ना। अगर मैं कह रहा हूँ टोटलिंग भी करनी है, सिनेरियो समझो, यू हैव टू डू टोटलिंग एज वेल एंड पे बाय कार्ड एज वेल, तो दोनों काम करने हैं। तो जब कोई कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है बेटा दाऊद? नेस्टेड कंडीशंस यहाँ पे सूडो कोड नहीं चल रहा है, सिर्फ रिलेशन समझना है कि कौन सा किस वक्त कॉल करना है। सही है। मुतस्सम बेटा क्या इशू आ रहा है, डिस्कस करो ना। सर रिटर्न हमेशा लाइन से नीचे का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन के ऊपर करना है नीचे करना है, ज्यादातर प्रिफर्ड करता हूँ नीचे कर लो, कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर करना चाहो ऊपर करो, नीचे करना चाहो नीचे करो। सर व्हाट, सही है दाऊद, तुम्हें क्लियर हुआ? नेस्टेड लूप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। सही है, सिर्फ बेसिक चीज कि एक वक्त में क्या दोनों कॉल हो रहे हैं। अगर दोनों कॉल हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कोई कंडीशन नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ टोटलिंग भी करनी है, पे बाय कार्ड भी करना है, सही है, बट देख नहीं नहीं, दो कंडीशंस नहीं हो सकती दाऊद, यहाँ पे रिलेशंस के अंदर नहीं हो सकती। तो रिटर्न का एरो उस साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ पे करना चाहो यू कैन डू दैट एज वेल। सही है, कोई मसला नहीं परेश, उससे कोई टेंशन नहीं। चलो, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी कि या तो आप कार्ड से पे कर सकते हो, एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हो ना, एक फंक्शन कॉल होगा एक वक्त में, या तो आप कार्ड से पे कर सकते हो या तो आप अकाउंट से पे कर सकते हो। जब भी ये कॉन्सेप्ट आएगा तो कंडीशन लग जाएगी, डायमंड का शेप। सही है, चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, पे बाय अकाउंट को देखते हैं और से। पे बाय अकाउंट, अच्छा पे बाय अकाउंट क्या है भाई? कॉल्ड विद पैरामीटर्स हायर कॉस्ट, अकाउंट नंबर, करंट बैलेंस, अकाउंट लिमिट। पहले तीन को देखते हैं विच आर बाय वैल्यू, इनमें से तीन बाय वैल्यू है, करंट बैलेंस जो था वो बाय रेफरेंस है। तो अभी पहले तीन को बनाते हैं, हायर कॉस्ट, अकाउंट नंबर, अकाउंट लिमिट। सही, हायर कॉस्ट, अकाउंट नंबर एंड अकाउंट लिमिट, ये तीन थे। अच्छा, आर दे गोइंग इनसाइड पे बाय अकाउंट या आउटसाइड? परेश, बाकी सब भी बताएं। तीन पैरामीटर जो है अभी बाय वैल्यू जो है वो आर दे गोइंग इनसाइड द पे बाय अकाउंट मेथड या फंक्शन या मॉड्यूल, जो भी बोलना चाहो। बेहतरीन। तो एक बनेगा आपका इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से और तीसरा इस तरीके से, तीन बनेंगे भाई। सही है, चलो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने इनको नेमिंग करनी है। नेमिंग कैसे होगी भाई? नेमिंग कर दो। ये है हायर कॉस्ट, दूसरा क्या था भाई? हायर कॉस्ट के बाद हमारे पास क्या है? अकाउंट नंबर, तो ये दूसरा वाला कर दो अकाउंट नंबर यहाँ पे, अकाउंट नंबर। सही, दोनों चीजें साथ साथ देखें, दिखाएं स्क्रीन पर। कौन कौन सी, ये ऊपर वाली ये नीचे वाली, दोनों एक साथ? क्या कहना चाह रहे हो? चलो मैं दिखाता हूँ, अभी फिलहाल इस पे फोकस करो भी। हाँ हाँ, मैं करके दिखा रहा हूँ, अभी फिलहाल इसको देखो, हायर कॉस्ट, अकाउंट नंबर, और तीसरी चीज कौन सी थी भाई? अकाउंट लिमिट। तो अकाउंट लिमिट को भी पास कर देते हैं एज बाय रेफरेंस, तो यहाँ पे आ गई आपकी अकाउंट लिमिट। चलो, सर इट डजंट मैटर वेदर इट्स बिलो और अबव द लाइन, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता अब्दुल्ला जावेद। कॉल पैरामीटर्स राइट एज लॉन्ग एज द रिटर्न वैल्यूज ऑन द अपोजिट साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न को भी साथ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, अभी मैं करके दिखाता हूँ। अब मुझे बताओ, कोई एक और चीज है जो कि बाय रेफरेंस पास हो रही है? चैट पे आओ। एनीथिंग विच इज पास्ड एज बाय रेफरेंस, बिल्कुल दे कैन बी ऑन द सेम लाइन, कोई मसला नहीं, जगह नहीं है तो दूसरी लाइन पे चले जाओ, कोई टेंशन नहीं। करंट बैलेंस जो था वो बाय रेफरेंस था, मैंने एरो बनाया, उस साइड की तरफ पॉइंट करवाया, टू साइडेड एरो बनाया और यहाँ पे लिख दिया करंट बैलेंस। सही है। अच्छा अब मुझे बताओ, इज इट रिटर्निंग अ वैल्यू? इज इट रिटर्निंग अ वैल्यू, यस या नो? जल्दी जल्दी, तेज तेज जवाब, तेज तेज जवाब। बिल्कुल इट इज रिटर्निंग अ बुलियन वैल्यू, मतलब कि एक एरो बनेगा। अब क्या भाई, यहाँ पे तो करंट बैलेंस भी मौजूद था, तो एरो कहाँ बनेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। नहीं भाई मुबीन, अपने से रूल्स मत बनाओ कि कहीं पे भी लिख सकते हो, बस लाइन पे हो।
कहीं पे भी आ सकता है, ऊपर लिखो नीचे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिटर्न वैल्यू तो एक एरो ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन इट्स बूलियन तो इट्स शेडेड। सही है जी। ये मुफ्त के आपको 6 से 7 मार्क्स दे देगा। अगर प्रैक्टिस कर लो तो कोई मसले वाली चीज नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है। किसी को कोई इशू इसमें? सही, जो ऊपर कैलकुलेशन हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये रिलेशन है। नहीं दानिया, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल कि हर साल है सवाल, आ सकता है नहीं भी आ सकता। डायमंड कब यूज होता है? डायमंड देखो अयान, मुझे बताओ, कोई एक एक ऑप्शन होगा ना, तो या तुम ये मुझे बताओ कि तुम क्या अकाउंट से भी पे कर रहे हो तो और कार्ड से भी पे कर रहे हो, तो ये बताओ, खुद दिमाग इस्तेमाल करो। क्या ऐसा होता है कि तुम कार्ड से भी पे करते हो और तुम अकाउंट से भी पे करते हो? दोनों को एक साथ पे करोगे अयान? अगर तुम गाड़ी रेंट करना जा रहे हो, क्या तुम पे बाय कार्ड करोगे उसके बाद तुम अकाउंट से भी पे करोगे? नहीं ना, तो एक चीज चूज करोगे ना, एक इनमें से एक मॉड्यूल चूज होगा। जब चूजिंग की बात होगी तो आपने डायमंड शेप। नहीं नहीं अयान, नहीं शेड नहीं करना भाई। अगर लूप चलाते मतलब इनको बार बार कॉल करे जाना है, बार बार कॉल करे जाना है, तो यहाँ पे एक सपोज करो यूं एरो बन जाता, लेकिन एक ही दफा पेमेंट होती है। सर जो पे कार्ड और पे बाय अकाउंट वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं वो रेंट कार के पैरामीटर्स होंगे? रेंट कार के पैरामीटर्स नहीं होंगे। देखो ये बताओ कि एक फंक्शन था समरी के नाम से, फंक्शन समरी के नाम से था, इसके पैरामीटर्स अलग थे। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने करना होगा, फॉर एग्जांपल आपने कहा नम इज इक्वल्स टू लेफ्ट, लेफ्ट, उसके अंदर स्ट्रिंग पास की और पैरामीटर पास किया। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या लेफ्ट कोई फंक्शन को रिटर्न कर रहा है? लेफ्ट के फंक्शन कुछ चीज रिटर्न कर रहा है, यस या नो? किसने पूछा था ये? हाँ दाऊद, तुमने पूछा था ना, लेफ्ट के फंक्शन रिटर्न करे, क्या नम उसका पैरामीटर बन गया समरी का? ये बताओ। नहीं ना, तो बस अब उस फंक्शन के अंदर रिटर्न हो चुका है, अब वो उस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होगा। समझ आई? तो ये जो चीज रिटर्न हो रही है ये अभी रेंट कार के अंदर इस्तेमाल होगी। दाऊद क्लियर हुई चीज? दाऊद अहमद खान साहब, डज नॉट बिकम, तो सिर्फ मेन फंक्शन के पैरामीटर्स कैसे दिखाएंगे? नहीं दिखाने आपने, मेन फंक्शन के पैरामीटर्स नहीं दिखाने। पैसे हो बंदे के पास इन कैश है अब्दुल्ला। चलो भाई, फोकस करो, यहाँ पे आप लोगों की वो मौजूद है। तो कैश फ्लो समझा दें? क्या मतलब कैश फ्लो समझा दें? सीरियस हो क्या? क्या पूछना चाह रहे हो? चलो 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 आगे बढ़ो, थोड़ा सा तेज काम करते हैं। हाँ आप लोगों ने करना है ये। चलो 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 चलो, अभी इसको पढ़ो, अभी इसको पढ़ो, अभी इसको पढ़ो। ये अब आप लोगों ने करना है, जल्दी तेज काम करना है, टाइम कम रह गया हमारे पास, इसको खत्म करना है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसके, वो करने हैं। मैम मेरे ख्याल से आज इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। आज सिर्फ स्ट्रक्चर चार्ट होगा, कल फ्लो चार्ट करेंगे। टाइम बचेगा तो रिकॉर्ड और स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश रह गई आप लोगों की, वो खत्म करवानी है नेक्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की डिटेल्ड क्लासेस हैं 10 डेज वाली। ये बिल्कुल आप लोगों का क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब आप लोगों का क्वेश्चन। अच्छा इसको अटेम्प्ट करो सब, मैं जब तक आ रहा हूँ आप लोग इसको अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद व्हाट्सएप पे भेजना है मुझे, मैं एक एक करके सबकी चीज़ चेक करूँगा। अयान मैं समझाता हूँ, क्लास के बाद समझाता हूँ आप लोगों को, जो 10 डेज का जो सेशन की बात करूँ वो क्लास के बाद समझाऊंगा, लेकिन अभी पहले पहले इसको करना स्टार्ट करो। आइडेंटिफाई करो विच पर्टिकुलर मेथड इज द मेन मेथड, क्या होगा, कौन से मेथड जो है मेन है, फोर्थ मॉड्यूल के अंदर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, क्या है मुझे नहीं पता। खुद स्टडी करो, स्टडी करने के बाद क्वेश्चन पूरा है, उसकी टेंशन मत लो मैम, क्वेश्चन पूरा है, पढ़ो, सॉल्व करो। सही, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ जब तक बस।
सर इसमें 4 बॉक्सेस बनेंगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं एक-एक करके चेक कर रहा हूँ। उर्वा फैसल। सर कैन यू एक्सप्लेन दी रिटर्न इंटीजर पार्ट? रिटर्न इंटीजर पार्ट? बस एक इंटीजर पार्ट को रिटर्न कर रहा है? मतलब इस तरीके की कोई वैल्यू रिटर्न हो रही होगी। नाम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो ना लिखो, बात खत्म। सर बाय रेफरेंस का लोगो भूल गया। लोगो भूल गए जी, इस तरीके का होता है। सिंबल कहते हैं बाय द वे इसको। अच्छा जी, उर्वा फैसल कोड चेक कर रहा हूँ। रिन्यू, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, लुकअप, ये भी ठीक, और ये भी ठीक, बेहतरीन। अपडेट, ये भी ठीक, पूरा कोड सही है। पूरा स्ट्रक्चर चार्ट सही है। उर्वा फैसल सही। यार मसला हो जाएगा, मैंने गलत बोल दिया ये तुम लोगों को व्हाट्सएप का। मोहित शेख, मोहित शेख साहब लोड हो जा। अच्छा, क्या किया आपने? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेहतरीन, बहुत आला। शुजा अब्बास, शुजा अब्बास एक काम करते, थोड़ा और उसको पिचका देते ना तुम। हद हो गई, 2 लाइनों के ऊपर तुमने पूरा स्ट्रक्चर चार्ट बना दिया। वाह भाई वाह। क्यों क्यों जुल्म करते हो एग्जामिनर के ऊपर, क्यों? ऊपर कर दूं 2 मिनट के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। अच्छा मैं चेक करूँ। शुजा अब्बास। ठीक ठीक, 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 बेहतरीन, कोड सही है, स्ट्रक्चर चार्ट सही है तुम्हारा। मोहम्मद अयान, मोहम्मद अयान सही है, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद अयान, मोहम्मद अयान तुमने नाम गलत कर दिया। मोहम्मद अयान नाम गलत कर दिया, फोकस करो जरा। लुकअप के अंदर जो है वो बाय रेफरेंस पास हो रहा था, गौर से देखो। अली वसीम। सर ये वाला कोड करवा दें, सॉरी यार, मैसेज नहीं देखे हुए। अली वसीम, वैलिडेट ठीक है, लुकअप ठीक है, अपडेट, अपडेट का देखो गौर से। इज इट रिटर्निंग समथिंग? वली, अली वसीम, तो इस तरीके से बनेगा ना। अली वसीम तुमने ये गलती कर दी। ओ शाबाश, भर गया व्हाट्सएप पे। नहीं यार, सानिया खान, वैलिडेट सही, अपडेट, अपडेट में क्या था भाई? अपडेट सही, लुकअप में बेहतरीन, ठीक है। मोहम्मद नवीद, मुफ्त के 5 से 6 मार्क्स हैं, कोई गलती ना करे इसमें। मोहम्मद नवीद जो रिटर्न हो रहा है वैलिडेट में से, उसका एरो नहीं बनाया हुआ, और यहाँ पे कोई बार बार चीज़ नहीं करनी थी, तो तुमने ये वो क्यों कर दिया इसको, लूप क्यों बना दिया? सर सर 53 मैसेज। हाँ तो तुम पढ़ लो आके दाऊद। वाह भाई वाह, 53 मैसेजेस। 53 मैसेज का मतलब है 53 इमेजेस। इट सेज इन ऑर्डर। नवीद तो कोई बार बार चीज करने का कह रहा है कि बार बार वैलिडेट करवाओ, बार बार वैलिडेट करवाओ, बार बार लुकअप करते जाओ, बार बार अपडेट करते जाओ, नहीं ना? दैट्स इट। अब्दुल्ला मुदस्सिर सही, और छोटा करके एरोज बनाओ ताकि उसके ना मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर फिर चेक करने पड़े एरोज तुम्हारे। दुखती है। सही है, ठीक है। मोहम्मद अयान सही, बेहतरीन। सद्दाम, सर कैन आई लीव, आई हैव टू गो फॉर प्रेयर। बेटा रुक जाओ, कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हो तुम? नवीद, थोड़ी देर रुक जाओ। अभी तो 2 3 सवाल और करने हैं इसके, बस ये पहले चेक हो जाए सबके, फिर सवाल करवाने हैं। सद्दाम सही लग रहा है तुम्हारा, ठीक है, बेहतरीन। दानिया सही है, बेहतरीन। महविश सही है। जहरा मसूद सही है। अब्दुल्ला मुजफ्फर सही है। कुरैशी फहद
कुरैशी फहद गलत है तुम्हारा बेटा। क्या किया ये तुमने कुरैशी? कुरैशी फहद, ये क्या किया? वैलिडेट के अंदर कितने पैरामीटर्स हैं? वैलिडेट के अंदर S2 P3 कितने हैं ये? कितने हो गए? हाँ तो ये आइडेंटिफाई करो ना। मरियम दानियाल, सही है, बेहतरीन। थोड़े और छोटे एरोज बनाओ। नोया वकास, नोया वकास अपडेट को देखो, अपडेट में एक वैल्यू जा रही है लेकिन एक वैल्यू आ भी तो रही है, T4 जो वो उसके अंदर भी तो जाएगा एज अ पैरामीटर, और रिटर्न इंटीजर मतलब एक एरो इस तरीके से जाएगा। सही है, नोया वकास। नहीं नहीं दानिया नहीं, अभी दो तीन चीजें और करनी इसी से रिलेटेड, स्ट्रक्चर चार्ट से कुछ क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल, वो देखने हैं। जुनैरा, जुनैरा लेबलिंग नहीं की हुई, मुझे नहीं पता कौन सी चीज क्या है, तो जो पैरामीटर है उसको लेबल करना जरूरी है। सही, जिन जिन के नाम है, जैसे P4 एक नाम है, S2 नाम है, T4 नाम है, P3 नाम है। सही है, इन सबको बाय रेफरेंस M4, तो जो बाय रेफरेंस वाला एरो है उसके ऊपर लेबलिंग होगी M4, लेबलिंग के मार्क्स हैं। अच्छा नेक्स्ट वी हैव जैन ताहिर। सही लग रहा है जैन तुम्हारा, इतना डिटेल में नहीं देख रहा, मैं अभी चेक करवा दूंगा। अली वसीम, सही लग रहा है तुम्हारा। अली वसीम तुमने रिटर्न नहीं किया हुआ, अपडेट के अंदर देखो, अपडेट के अंदर देखो भाई, रिटर्न इंटीजर, तो ये एक एरो ऐसे भी बनेगा। दाऊद, सही है तुम्हारा। उमर आदिल, शुष्कीबाजी, ओ माय गॉड, आईपैड पे बनाया। ठीक है तुम्हारा, बेहतरीन। अब्दुल्ला जावेद, ठीक है तुम्हारा। अली हैदर, ठीक है तुम्हारा। हिफ्सा खलील, ठीक है तुम्हारा। हुजैफा, ठीक है तुम्हारा भी। हुजैफा दूसरा, तुम्हारा भी ठीक है भाई। हुजैफा नंबर बता रहा हूँ 9245 वाले, सही है तुम्हारा भी। मुतस्सिम रहमान, सही है तुम्हारा भी। वली खान, फॉरगिव माय राइटिंग, ओके बॉस, माफ किया, ठीक है तुम्हारा भी। वसी हैदर, ठीक है तुम्हारा भी। वसिफ, वासिफ, सही है तुम्हारा भी। कुरैशी फहद, इंटीजर लिखना जरूरी नहीं है, जो चीज रिटर्न हो रही है उसको लिखते नहीं है, और इंटीजर में शेडेड नहीं होता है पहली चीज। फहद, अरे रट गया कोड। जयाल, जयाल तुम्हारे पुराने क्वेश्चंस भी देखूंगा बाद में, अभी नहीं। बेहतरीन, सही है तुम्हारा भी। चलो अब जरा इसकी मार्क्स देख लो सब, ये इसकी मार्क्स की, मैं सब इसको देख लें गौर से। किसी ने इसके अलावा कुछ किया है तो मतलब गलती है, इसको गौर से देखो। रीन्यू था, उसके अंदर दो पैरामीटर्स जा रहे थे वैलिडेट के अंदर, P3 और S2, उसके बाद एक बूलियन वैल्यू रिटर्न हो रही थी। लुकअप था जिसमें M4 जो था वह रेफरेंस पास हुआ हुआ था, P4 जो था वो वैल्यू पैरामीटर के तौर पे जा रही थी। तो सिर्फ इसमें ये एक फंक्शन है, ये एक प्रोसीजर है। उसके बाद ये अपडेट की चेक करो सर, एरो लाइन की इधर उधर हो जाए तो सही है, इधर उधर का कोई मसला नहीं है, आपको टेंशन नहीं उसकी। अच्छा अपडेट के अंदर एक T4 पैरामीटर वाज गोइंग इनसाइड अपडेट, और एक इंटीजर वैल्यू थी, तो इट्स नॉट शेडेड। नाम नहीं दिया हुआ तो नाम नहीं आएगा सर, रीन्यू की जगह मॉड्यूल हेडर नहीं आएगा, नहीं रीन्यू ही आएगा। सही, मेन मॉड्यूल जो है वो रीन्यू मेन मॉड्यूल था ना मुबीन, इसको आइडेंटिफाई करो यहाँ पे। रीन्यू कॉल्स 3 मॉड्यूल, तो रीन्यू के अंदर ये 3 इस्तेमाल हो रहे हैं। सही है मुबीन, चलो ये हो गया बेसिक। अच्छा अब होता क्या है, ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी आती है, बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अच्छा अब वो क्या कर सकता है, वो आपको ये चीज हेडर लिखने को दे सकता है, वो आपको बोलेगा सब ए का हेडर लिखो, वो आपको बोलेगा सब बी का हेडर लिखो। सबको लिखना आता है प्रोसीजर और फंक्शंस के हेडर्स? यस या नो, चैट पे जवाब दो। फंक्शंस और प्रोसीजर्स के हेडर्स तो सबको लिखने आते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे? बस सबको आते हैं। हेडर्स का क्या मतलब होता है? अरे वही फंक्शन नेम, उसके बाद पैरामीटर्स, कॉलन इंटीजर, रिटर्न्स बूलियन, उसकी बात हो रही है। हाँ हाँ मैं दिखा रहा हूँ उसकी, मत उसका टेंशन नहीं लो। तो अब वो क्या कहता है, आप लोगों से वो एक स्ट्रक्चर चार्ट देता है और आपको बोलता है सब एक का मॉड्यूल लिखो। तो ये बाय वैल्यू है, ये भी बाय वैल्यू है, सी बाय रेफरेंस है, तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो रेफरेंस वाले होते हैं उनको स्पेसिफाई करना पड़ता है बाय रेफ करके। करके दिखा देते हैं आपको। हेडर्स को ब्रैकेट में इतना करना जरूरी है? हाँ हाँ, देखो अब वो क्या कह रहे हैं आप लोगों को, उन्होंने कुछ चीजें बता दी।
क्या-क्या चीज़ें बताई हैं, जो पैरामीटर्स थे ना वो आपको बताएँगे कि किन-किन डेटा टाइप के पैरामीटर्स हैं। उन्होंने बता दिया ए किस डेटा टाइप का है, बी किस डेटा टाइप का है, सी किस डेटा टाइप का है, डी किस डेटा टाइप का है, ई किस डेटा टाइप का है, और जो रिटर्न हो रही है वो तो आप लोगों को ईज़िली पता चल जाता है, इट इज़ बूलियन। सही है? नहीं जायल कन्वर्ट नहीं करना होता, सिर्फ़ हेडर्स के क्वेश्चंस आते हैं। सर नोट सेंड कर देंगे? हाँ, हाँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कर देंगे यार। चलो इसको देखो, उन्होंने क्या कहा है, जो ऊपर चीज़ें थी ए और डी जो थी वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ थी, सी जो था वो चार था, बी और ई जो है वो इंटीजर्स हैं। ये देख लो, इनके जो नाम है उनकी डेटा टाइप दे दी है। अब वो कह रहे हैं राइट सूडो कोड फॉर हेडर ऑफ मॉड्यूल सब बी एंड सब ए। सही, आइडेंटिफाई विच मॉड्यूल इज फंक्शन एंड विच वन इज प्रोसीजर, ये आप लोग इजीली कर सकते हो। अब देख लो यहाँ पे भाई क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से फंक्शन सब बी, उसके अंदर डी पैरामीटर था स्ट्रिंग के तौर पे, ई पैरामीटर था इंटीजर के तौर पे जा रहा था, और रिटर्न कर रहा था बुलियन। हाँ मिल जाएंगे दाऊद, टेंशन नहीं। सही है, रिटर्न्स बूलियन। अब उसके बाद क्या करना था, प्रोसीजर सब ए के अंदर एक पैरामीटर था ए जिसकी डेटा टाइप थी स्ट्रिंग, बी था इंटीजर, उसके बाद सी जो था वो बाय रेफरेंस था, तो बाय रेफ सी चार, इस तरीके से। फ्री के मार्क्स हैं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। तो ये आप लोगों को हेडर का बोलता है वो। हाँ हाँ नोट्स दे सकते हो मुबीन, कोई टेंशन नहीं यार। एक ये बस लास्ट सवाल देख लो एंड देन यू कैन, सर कैन यू शो सी क्वेश्चन पर, ये देख लो। सी जो था वो एक बाय रेफरेंस था। कैसे था, क्योंकि वो डबल साइडेड था। सी की डेटा टाइप आके देखो सी चार था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय रेफ सी चार। सही है, तो बना लेना दाऊद, कोई मसले वाली चीज़ नहीं है। हाँ अभी पहले ये कर लो, मैं इसके बाद आप मुझसे बात करता हूँ। अच्छा, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट, बस एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। फीचर्स का मतलब क्या होता है, फीचर्स का मतलब क्या क्या चीज़ें आप स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी। हिरार्की ऑफ मॉड्यूल्स, हिरार्की मतलब एक रिलेशन। सही है, जो आप लोगों की हिरार्की होती है कि भाई जो रिलेशन शो कर रहे होते हो, तो उन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, हिरार्की, एक लिंक, एक रिलेशन। सही है, दाऊद सब होगा। जब सवाल सूडो कोड का आएगा तो डिटेल होंगी आपके पास, टेंशन नहीं लो उसकी। कोई भी चीज़ एग्जामिनर आपके साथ गेम नहीं खेल रहा है। हिरार्की ऑफ मॉड्यूल, आइट्रेशंस मतलब जो रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद सिलेक्शन, और पैरामीटर्स दैट आर पास बिटवीन मॉड्यूल्स। सही है, पैरामीटर्स पास बिटवीन मॉड्यूल्स मतलब जो अभी चीज़ हम लोगों ने देखी है सारी। नहीं अभी नहीं हुजैफा, अभी मेरे पास बहुत टाइम कम है। हिरार्की से मुराद ये होता है कि भाई आपके एक पापा जी हैं, उनके चार बच्चे हैं। सही है जी, और उन बच्चों के भी दो बच्चे हैं। ये सीप क्या बन रहा है, एक तरीके से रिलेशन क्रिएट हो रहा है। किससे रिलेशन क्रिएट हो रहा है, एक रूट बंदे से। सही है, बस इस फैमिली ट्री को भी एक रिलेशन। हुजैफा मैं, चलो अभी 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 टाइम बहुत कम है, उसकी वजह है मुझे अभी जाना है फॉर माई सहरी। अच्छा देख लेते हैं फिर भी उसको। अच्छा एक मिनट, मुझे पहले बात करनी है यार आप लोगों से। आइट्रेशन सिलेक्शन, सिलेक्शन का भी डिस्कस किया था ना, कि अगर एक चीज करनी हो, आइट्रेशन का मतलब होता है रिपीट करना हो, ये वाले जो एरोस थे। सही, सिलेक्शन मतलब डायमंड शेप। सही, तो ये 2 मार्क का 3 मार्क का सवाल आ सकता है, तो ये चीज़ आप लोगों को लिखनी होती है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट, ऐसे ही मुफ्त के मार्क्स पूछता है वो आपसे, अगर कभी पूछ लेता है तो आप ये बता सकते हैं। हिरार्की ऑफ मॉड्यूल्स, आइट्रेशन, सिलेक्शन, द पैरामीटर्स दैट आर पास बिटवीन मॉड्यूल्स। सही, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑल्दो आपको यहाँ पे नोट्स में मिल जाएगा, याद करने वाली चीज़ है। अच्छा अच्छा, लेट मी नॉट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, मैं इधर ही बात कर लेता हूँ ताकि जो रिकॉर्डिंग देखेगा वो समझ लें इसको। सर इनसाइड सिलेक्शन स्टेटमेंट बॉक्स डू वी नीड टू राइट समथिंग, नहीं नहीं कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ एक डायमंड शेप से बताना है कि इन दोनों में से कोई एक चूज होगा। सही, कुछ भी लिखना नहीं है। मैं भेज रहा हूँ इसके टॉपिकल्स, आई सेंड इट टू यू अभी फिलहाल, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 to 2 आवर्स। आज मैं आप लोगों को इसके टॉपिकल्स भेज दूंगा। मुबीन सब समझ आ जाएगी, क्वेश्चन को पढ़ोगे सब समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, बस थोड़ी सी मुझे बात करनी है आप लोगों से। देखो अभी फिलहाल फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट एक तरीके से पढ़ लिए, लेकिन इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे कि अच्छा अगर ये चीज इस तरीके से कह रहा था तो इसका मतलब क्या है। सही है, तो उसके लिए अब आप लोगों को मैं टॉपिकल पास्ट पेपर्स दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों से ये स्किप करवाए थे इन योर ईयरली पास्ट पेपर्स, तो अब मैं इसके हर एक चीज के टॉपिकल पास्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे विद मार्क्स स्कीम। तो कोशिश करनी है कि आप लोगों ने अब इसके अंदर पूरे पास्ट पेपर्स को, जितने टॉपिकल पास्ट पेपर्स हैं वो सॉल्व करने हैं। सही है, उसके बाद जैसे फ्लो चार्ट्स हो जाएगा, कल इंशाल्लाह फ्लो चार्ट्स पे काम करेंगे, तो उसके टॉपिकल पासवर्ड्स मिल जाएंगे। फिर रिकॉर्ड, डेटा टाइप एंड योर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, ये 3 चीज़ें करनी है इस हफ्ते, और इनको वाइंड अप करना है आप लोगों के सिलेबस में। फिर सिलेबस में क्या रह जाएगा, ADT। तो ADT पे मैं टाइम ज़ाय नहीं करूंगा,
एडीटी में आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग्स है वो प्रोवाइड करूंगा स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट की, जिसको आप लोगों ने मैक्सिमम आधे घंटे की रिकॉर्डिंग से ज़्यादा नहीं है। सही, तो वो आप लोगों टॉपिक पासवर्ड्स कहाँ मिलेंगे? ग्रुप पे मिलेंगे जायल, और कहाँ मिलेंगे? तो एडीटी जो है वो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग से करना है, वो आपको ईयरली में भी नहीं मिलेगा, टॉपिकल भी नहीं होते हैं उसके। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि कुछ टॉपिकल पास पेपर्स पेपर 4 के 9618 पेपर 9608 पेपर 4 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो आप लोगों का जो है उसमें कवर होगा। सही है। अच्छा, हुज़ैफा बात करते हैं इस पे। उसके बाद जो अब आप लोगों का 10 डेज सेशन स्टार्ट हो रहा है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 20th ऑफ अप्रैल। टाइम विल बी डिस्कस्ड विद यू गाइस। सही है। ईद वाले दिन देख लेंगे, उसके कोई मसला नहीं, ईद वाले दिन देख लेंगे। अभी फिलहाल जो है वो 20th ऑफ अप्रैल से 30th ऑफ अप्रैल तक का है टाइम। तो 20th अप्रैल से 30th अप्रैल तक टाइम जो होगी, ड्यूरेशन जो क्लासेस की होगी वो भी अभी फिलहाल फिक्स नहीं है, लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1 hour 30 से 2 hours तक की जा सकती है। 1 hour 30 minutes से 2 hours तक की क्लास जा सकती है, लेकिन 20th अप्रैल से 30th अप्रैल तक ये डेली क्लासेस चलेंगी। डेली क्लासेस चलेंगी, कोई ऑफ नहीं है उसमें, सिर्फ और सिर्फ सूडो कोड पे फोकस होगा। सही है। सिर्फ और सिर्फ ईद के दिन देख लेंगे ना महविश, कोई मसला नहीं। पासपोर्ट कौन से ईयर के होंगे? पासपोर्ट्स होंगे इंशाल्लाह जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो, जो आप लोगों को मुझे पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं रिलेटेड टू योर हुज़ैफा। कोई मसला नहीं यार, इंग्लिश का पेपर्स बीच में आएंगे तो क्या हुआ, कंप्यूटर नहीं पढ़नी? मुझे मुझे कोई इशू नहीं, ईद के दिन कभी मुझे कोई इशू नहीं है। तो किस टाइम पर होगी वो मैं टाइम डिस्कस करूंगा आप लोगों से। सर इसके टॉपिकल ज़रूरी है या अर्ली में प्रैक्टिस करें? टॉपिकल करो। सर आई सेंड द कोड टू यू ऑन व्हाट्सएप, प्लीज चेक इट व्हेनेवर यू गेट। ओके रुकिए। सर आपकी ईद पाकिस्तान। सही है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हाँ, दोपहर में ही होगी आप लोगों की, मॉर्निंग शाम के वक्त होगी क्लास। सही है, क्योंकि रमज़ान भी ख़त्म हो चुके होंगे तो शाम के वक्त होगी इंशाल्लाह। कल फ्लो चार्ट करेंगे। स्टॉप रिकॉर्ड।